दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 फॉर्म फिलअप को लेकर के आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था। जो भी क्वेश्चन हमने बोर्ड पे नोट किया है, आप लोग को हम एक एक करके इस क्वेश्चन सभी का हम रिप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों का जो मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर गलत है तो फॉर्म भरने को तो आप भर सकते हैं, लेकिन आप डीबी के समय आपको परेशानी हो सकती है। पिछले दिन आप देखे होंगे कई जिलों का जैसे कि लिस्ट आया, उसमें डीबी जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों लोगों को नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया और कहा गया कि ये इन लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत नहीं, बहुत सारे लोगों का। तो इस वजह से हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका गलत है भरने को तो भर सकते हैं, लेकिन आगे उनको परेशानी होगा। और दूसरी बात आप जानते ही हैं कि बीपीएससी टीआरई में जो नोटिफिकेशन है आप जानते ही हैं कि इसमें आपको मात्र 3 चांस मिल रहा है। ठीक है, 3 ही चांस है, सीमित चांस है। जिनका उम्र अभी पर्याप्त बचा हुआ है, अगर वो अपना एक चांस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तहत अपना आप खराब करना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर आप काहे अपना चांस खराब करें। 3 ही चांस मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भरना है तो आप भर सकते हैं, भरने से किसी को कोई नहीं रोका है। ठीक है, भर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपका एक चांस काउंट हो जाएगा, आपका एक चांस खराब हो जाएगा और होना भी नहीं है। अगर हो जाता तो आप रिस्क ले सकते थे, अगर होना ही नहीं है तो फिर रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि सर्टिफिकेट नहीं मिला है, प्रोविजनल भी नहीं है, तो मार्कशीट है, मार्कशीट से भर सकते हैं क्या? भर सकते हैं, भर सकते हैं। उसको आपके पास जब है ही नहीं और आप सब कुछ पात्र हैं, प्रोविजनल भी नहीं है, लेकिन आपको तो इसके लिए कोशिश करना चाहिए था कि प्रोविजनल कम से कम निकलवा लें। पर्याप्त समय मिला तब पर भी आप अगर इसका लाभ नहीं उठाए हैं तो गलती आपकी है। जिन लोगों ने भी इस चीज को कहा है कि मेरे पास सिर्फ मार्कशीट है, प्रोविजनल नहीं है, ना ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, तो आपको प्रोविजनल निकालने के लिए कम से कम प्रयासरत होना चाहिए। और हमें लगता है 4-5 दिनों में ये निकल जाता है और पर्याप्त काफी समय होता है। तो ये गलती आपकी है। वैसे आप भरना चाहते हैं तो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं लगता है, लेकिन अगर ऑफिस के लोगों को अगर दिक्कत हो तो आप समझ लीजिएगा। और एक चीज और कि स्टेट में जो त्रुटि वाला मार्कशीट था उन्होंने अपलोड कर दिया। किन्हीं लोगों ने ये कमेंट करके कहा कि सर हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है पहले रजिस्ट्रेशन की और हमने त्रुटि वाला जो हमारा जिसमें गलती था मार्कशीट वही हम लोग अपलोड कर दिया और उसके कल होकर के सुधार होकर के आ गया। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने अपलोड कर दिया, कोई बात नहीं। आपके पास रिसीविंग होगा, रिसीविंग रखिएगा और पुराना वाला भी मार्कशीट आप रखिएगा और नया वाला भी मार्कशीट रखिएगा। आपको डीवी के समय रिसीविंग और वो दोनों चीज आपको काम देगा। दोनों मार्कशीट, रिसीविंग और दोनों मार्कशीट, पहले वाला और नया वाला, दोनों आपको काम देगा। इस आप रखिएगा, ठीक है, संभाल कर रखिएगा। एडिट का ऑप्शन कुछ लोग कह रहे थे, एडिट का ऑप्शन बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? फॉर्म भरने में कभी सर्वर की प्रॉब्लम से, कभी कैफे वाले के मतलब गलती से, कभी अपने न समझ में आए तो भी मतलब हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तो एडिट का ऑप्शन जरूर मिलना चाहिए। हम मांग करते हैं अपने चैनल के माध्यम से और खुद अपने बीपीएससी से मांग करते हैं कि ये एडिट का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाए। और एक लोग कह रहे थे सर्टिफिकेट नंबर जो है सीटेट में जो है सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर रोल नंबर लिख दी, तो आप गलत किए हैं। आपका फॉर्म ये आप जो है अपना कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करके आप फिर से जो है अप्लाई कीजिए। हम यही सजेस्ट करेंगे, बाकी आप खुद देख लीजिए कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। जिनका सर्टिफिकेट नंबर गलत, सर्टिफिकेट सीटेट में सीरियल नंबर के जगह पे आपने अगर रोल नंबर लिख दिया तो आपने गलत किया है, आप उसको चेंज कीजिए। उससे अच्छा रहता है कि आप एनए कर लेते। पिछली बार भी जैसे एनए हुआ था और इस बार भी एनए को कंसीडर किया गया, यानी नॉट अप्लाइड को कंसीडर किया गया, ये वाले एनए को कंसीडर किया गया इस बार भी। जैसा कि अतुल प्रसाद साहब ने परसों ही ये ट्वीट करके कहा था। ठीक है, और एक लोग का कमेंट था कि सीटेट वो पास नहीं है, यानी क्लास 6 to 8 के लिए वो पात्र नहीं है।
फिर भी वो चाहते हैं फॉर्म भरना, तो आप भरिए। 750 आपको लगेगा, दीजिए, एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं। आप जब पात्र ही नहीं, आप जानते हैं कि पात्र नहीं, वो भाई साहब कह रहे थे कि वो स्टेट 1 और स्टेट 2 दोनों पेपर पास हैं, लेकिन सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है। अब क्या मैटर नहीं है, आप कैसे पास है नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप पात्र नहीं है, आपको भी पता है कि हम पात्र नहीं है, और फिर भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप फॉर्म भरिए। आपका ये चार्ज लगेगा और आपको होना भी नहीं है 6 to 8 में। तो हमें नहीं लगता है कि, हमारे ख्याल से आपको नहीं भरना चाहिए। आप 9 से लेकर 12 तक में फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। और एक चीज और, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गए कि 4 इयर्स एज रिलैक्सेशन वाले में डाले या 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन वाले में डाले, या फिर अन्य कर दे। ठीक है, तो अन्य हमारे ख्याल से अभी तक किसी को कोई इसमें जो है सभी को अभी तक इसमें कंफ्यूजन है। कोई ये अंतिम रूप से नहीं कह सकता है, अंतिम सत्य के रूप में नहीं कह सकता है कि क्या होना चाहिए। अभी तो इसमें अन्य विषय करके आ गया, ठीक है, अन्य विषय करके आ गया। तो हमारे ख्याल से अगर आपको 4 साल वाले में अगर आ रहे हैं, आपका विषय देख लीजिए, जो विषय इसमें है उसमें आप कर लीजिए, या फिर आपका इसमें है तो इसमें कर लीजिए। एज रिलैक्सेशन उस समय काउंट होता है जब आपका एज एक्सपायर हो जा रहा है, उस समय काउंट किया जाता है। अगर आपका एज 37 साल 35 साल से कम है तो फिर वो चीज देखा ही नहीं जाता है कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आपने सही टिक किया या गलत टिक किया है। आपके पास पात्रता होनी चाहिए। आप इसमें जो लोग 35 साल 37 साल से कम है वो लोग इसमें कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट देख करके। आपका यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट, 2 जगह सब्जेक्ट दिया गया, उसी में से आप देख करके आप चूज कर लीजिए किस सब्जेक्ट में आप आते हैं, उस सब्जेक्ट वाले पे आप क्लिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए। और एक चीज और इसमें हम कहेंगे, जो ओबीसी और ईबीसी स्कूल में जो प्रधानाध्यापक की भर्ती, वो तो इसी फॉर्म के अंतर्गत भर्ती हो रही है ना, इसी फॉर्म के अंतर्गत अप्लाई हो रही है। तो प्रधानाध्यापक वाले में स्टेट पात्रता की बाध्यता नहीं है, तो हो सकता है उनके लिए ये अन्य हो। आप समझ रहे हैं ना, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल दोस्तों, जो आप लोग का कमेंट आया था उस कमेंट पे हमने बात किया। हम समझते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर किन्हीं भाई साहब को फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे आपकी कम से कम संतुष्ट हो लें, इस लेवल पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। बिल्कुल अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।